आपको सुनाई है, क्योंकि मैं माहौल बना सकूं, उस शख्स को बुला सकूं जो पूरे हिंदुस्तान के पूरे संसार में जाना जाता है। राहुल नागपाल जी आए और अपनी कविता गाँव का नाम है। मैं छोटी छोटी एक दो कविताएं आपको सुनाता हूँ, हल्का फुल्का माहौल कर देता हूँ। महिलाएं बहुत तादाद में है, मैं आपकी इस गर्मा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं, अक्सर हमारे प्रोग्रामों में देखा जाता है कि महिलाएं कम आती हैं, लेकिन नरेंद्र जी और मैडम जी की जो ताकत है और उनका प्रोग्राम को उन्होंने जिस प्रकार से बनाया है, तो महिलाओं की शक्ति ज्यादा, तो मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ और छोटी छोटी एक दो रचना सुनाता हूँ। एक रचना मेरे मन मस्तिष्क में उन दिनों उभरी कि जब माता रमाबाई बाबा साहब की जो पत्नी थी, रमाबाई का अंतिम समय चल रहा था और वो अपने जीवन के उन अंतिम पलों में, जब वो 4 बच्चे गवा चुकी थी, बीमारी से ग्रस्त थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समय नहीं दे पाए, तो उस समय माता रमाबाई बाबा साहब का हाथ पकड़ करके जो बात उन्होंने कही, और उस बात को सुनकर के बाबा साहब ने जो कहा, जो बाबा साहब और माता रमाबाई का जो वार्तालाप उस समय हुआ, वो मेरे मन मस्तिष्क में एक सवाल उठा कि वो क्या रहा होगा। मेरी कल्पना है, मैंने देश भर में ये कविता सुनाई, लोग रोए, और खासतौर से इस कविता को मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि मातृशक्ति बड़ी तादाद में है, ताकि महसूस कर सकें कि एक औरत, कहते हैं कि कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, वो किसी भी रूप में हो, तो बाबा साहब बने तो इसलिए बने कि उनके पीछे माता रमाबाई जैसा एक कद खड़ा था। तब मैं बताता हूँ कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो, कदम हमारे थक चुके हैं, साहिब तुम इतना यकीन कर लो, मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ, साहिब तुम इतना यकीन कर लो, मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ, साहिब तुम इतना यकीन कर लो, और हमारा राज रतन नहीं है, इस धरा पर यकीन कर लो। बाबा साहब का सबसे प्यारा बेटा था राजरतन, उसको हवा में उछाल करके जब खेलते थे तो बाबा साहब कहते थे कि रमा, राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा। और जब राजरतन की मौत हो गई तो तब माता रमाई ने कहा कि हमारा राज रतन नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो, और मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो, मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। बाबा साहब क्या कहते हैं, एक लाचार पति जो पूरे जीवन अपनी पत्नी को एक साड़ी तक नहीं दिलवाया, वो क्या कह सकता, सुनिए कि अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो, अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो, बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा, रमा तुम इतना यकीन कर लो, और हमारे बच्चों की ये कुर्बानी अरे ना जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो, और हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो, हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। और 4 पंक्ति सुने इसी फेवर में कि मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो, मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो, बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा, रमा तुम इतना यकीन कर लो, और हजारों राज रतन खेलेंगे, अरे इसी धरा पर यकीन कर लो।
चलेंगे जो राज रतन ना हो। बाबा साहब ने हमारे लिए तो कहा था कि हम राज रतन हैं, लेकिन हमने क्या किया कि हजारों राज रतन खेलेंगे, अरे इस धरा पर यकीन कर लो, और और ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो, ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। तो ये मैंने कविता लिखी थी कभी जब माता रमाबाई का वियोग में लिख रहा था। इसको लिखते वक्त मैं रोया, और जब मैं कभी सुनाता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं और सुनने वाले भी कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। तो मैं आमतौर पर ऐसी कविताएं कम सुनाता हूँ, लेकिन महिला शक्ति यहाँ पर काफ़ी तादाद में थी, तो मैंने सोचा कि इसको सुनाया जाए। जो लोग ये कहते हैं मैं 10 साल 15 साल पहले मैं उस पृष्ठभूमि से आता हूँ जहाँ से अशोक साहब आते हैं। हमारा और अशोक साहब का गाँव पास में, हम लोग बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने सफ़र शुरू किया तो मैं जब दिल्ली आया 20 साल पहले, हम लोग घर घर जाते थे चंदा मांगने के लिए, अम्बेडकर जयंती के लिए। साहब चंदा कोई 100 देता था, कोई 50 देता था, कोई दरवाजा बंद कर लेता था, कोई 4 मंजिल बिल्डिंग बना करके 2 लाख रुपए की तनख्वाह लेकर के 20 रुपए का फटा नोट ढूंढ करके लाता था और कहता था, जब हमसे कहते थे तो कहता था कि मैं पढ़ता नहीं तो डॉक्टर अम्बेडकर मुझे नौकरी दे देते। आज मेरा सवाल है कि तुम 10वीं 3rd डिवीजन से करने के बाद में आज 50,000 रुपए की पेंशन ले रहे हो, तुम्हारे बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में 10,000 की नौकरी ढूंढ रहा है। ये है डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन ना रखाने का सबसे बड़ा। अगर तुमने डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को सही मायने में रखा लिया होता, निजीकरण का सवाल खड़ा किया भाई साहब ने, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारा लड़का एमटेक बीटेक करने के बाद में 5 लाख रुपए महीने की नौकरी करता, तुम 10वीं पास करने के बाद में 50,000 की जिस प्रकार से पेंशन ले रहे हो, क्योंकि तुमने बाबा साहब से दिया नहीं, लौटाया नहीं। क्यों नहीं लौटाया? सवाल है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर पंजाब नेशनल बैंक से लोन लोगे तो पंजाब नेशनल बैंक में किस्त भरनी पड़ेगी, यूनियन बैंक में भरोगे तो कुड़की हो जाएगी। हमें आरक्षण चाहिए तो बाबा साहब से ले लिया, नौकरी चाहिए बाबा साहब से ले ली, अच्छा मकान कोठी बाड़ी गोड़ी बंगला सब कुछ बाबा साहब से ले लिया। लौटाने का नंबर आया तो वैष्णो देवी चले गए, लौटाने का नंबर आया तो जगन्नाथपुरी चले गए। कुड़की तुम्हारी होगी, राहुल नागपाल की नहीं होगी। कुड़की तुम्हारी होनी निश्चित है, और कुड़की है अगर आज तुम्हारे एमटेक बीटेक करने के बाद में बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये कुड़की है क्योंकि तुमने सही जगह किससे नहीं करी। एक कविता और मैं आपको सुनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मिशन की कविता आपको सुना सकूँ, शुद्ध मिशन की कविता, शुद्ध साहित्यिक कविता, लोगों के दिल में उतरा। आप लोग कैसा सुनोगे मुझे पता नहीं। मैं देखता हूँ कि जब सुबह को मेरे पढ़े लिखे घरों की महिलाएं, उनकी बेटियां, उनकी पत्नियां नंगे पैर मंदिरों को जाती हैं हाथ में पूजा की थाली सजा करके, तो मेरा सवाल खड़ा होता है। मैं कई बार तो देखता हूँ लोग साहब के बाल भीग रहे हैं, पानी टपक रहा है, सर्दी पड़ रही है, पैरों में चप्पल नहीं है, 17-18 साल की लड़की चली जा रही है। कहाँ के भोले जी का पहले सोमवार का व्रत है, कौन सा होता है अच्छा पति मिलने वाला जो ड्रामा कुछ। मैं पूछता हूँ क्यों जा रही है? हाँ बजाओ, ताली बजा सकते हो। मैं पूछता हूँ क्यों जा रही है? कि वो 16 सोमवार के व्रत रखने में क्या होगा इससे? अच्छा पति मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो भोले जी का व्रत रखने से। मैं अच्छा, अच्छे पति की परिभाषा क्या है? कोट पैंट पड़ा लिखा टाई वाला पति। मांगने कहाँ जा रही है? भोले जी से। उसकी कंपनी को बनते ही नहीं वैसे पति, उसकी कंपनी को बनते भांग पीने वाले, चरस पीने वाले, गांजा पीने वाले, दारू पीने वाले। दारू की दुकान पे दारू मिलेगी, देसी घी की दुकान पे देसी घी मिलेगा। अगर पति आपको कोट पैंट टाई वाला चाहिए तो बाबा साहब को पढ़ो, समझो, शिक्षित बनो तो वैसा मिलेगा। भोले जी के यहाँ जाओ तो भोले जी अपने जैसा तू 16 के बजाय 32 के रह ले, जो सबसे बड़ा भंगेड़ी होगा तुझे पकड़ा देगा, ये पकड़ ले जाए, ये सबसे अच्छा है। होता क्या दोस्तों, पहली रात को जूतरों भेज रहा हूँ, पहली रात को जूतरों भेज रहा हूँ। 100 नंबर पर कौन? डॉक्टर साहब जैसे हमारे जैसे 4 आदमी पहुंचे। क्या बात होगी लाली? जी पति दारू पी के मांगे, मारे। मांगा कैसा था? ऐसे ही तो मांगा था, ऐसे ही तो मांगा था। अच्छा एक नई बीमारी और सब समाज में मैं तो देखता हूँ दिल्ली में ज्यादा बीमारी। मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ, देश के 22-23 राज्यों में गया, 1000 से ज्यादा रात खड़े होकर कविताएं सुनाई, तो मुझे महीना नहीं मिल जाती तो मैं बात करता हूँ। आप तो नर्स है, डॉक्टर है, करवा चौथ की बीमारी। मैं आज तक नहीं समझ पाया डॉक्टर साहब, गाय के भूखे रहने से बिजार की उम्र 60 की उम्र कैसे लंबी हो जाती है? समस्या क्या है? 1 महीने पहले से पत्नी कहती है पति से, पड़ोसन 6000 की साड़ी लाई है। टेंशन शुरू। अच्छा चलो साड़ी तक बात होती तब भी बात बन जाती, अब तो चूड़ी भी वैसे नहीं चाहिए।
और चप्पल तो चाहिए ही चाहिए। और पति दिलवाता भी कमजोर से, वो मजबूर सी लाती है, बताओ उसी की कमर पर पड़नी है। तो इन सारी समाज की कुरीतियों को लेकर के मैंने कविता की, कभी मेरे मन में रचना आई और मैंने करवा चौथ जैसी बीमारी पर एक कविता लिखी। हास्य में मैं सुना रहा हूँ आपको इसलिए क्योंकि पहले थोड़े सा भावुक हो गए, तो मैं थोड़ा सा माहौल को हल्का कर दूं थोड़ा सा। डॉक्टर साहब कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। महिलाएं सुने ध्यान से, पुरुष भी सुन सकते हैं क्योंकि समस्या उनकी भी है। हाँ, कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। बात शुरू होती है, हम तो पढ़े लिखे। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उम्र पिया एक व्रत में 1 वर्ष बढ़ जाएगी, मौत तुम्हारी कभी नहीं नजदीक आएगी। अब मैं तो पढ़ा लिखा था, मैंने सोचा कि भारत में दाम्पत्य जीवन 40 वर्षों का होता है। अगर पत्नी लगातार 40 वर्ष तक व्रत रही तो मेरी तो पक्का 40 साल बढ़ गई। नरेश जी, उसकी 40 वर्ष कम होगी। अब यहाँ से कविता शुरू होती है, आनंद लें। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उम्र पिया एक व्रत में 1 वर्ष बढ़ जाएगी, मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए। मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे व्रत रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी। पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। वो 40 वर्ष में फिर किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफी पीऊंगा। समस्या शुरू होती है कि वो 40 वर्ष में किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफी पीऊंगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कहकर की चिढ़ाएगी। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कहकर के चिढ़ाएगी। ऐसे तानों को मैं कैसे सह पाऊंगा, और ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। ऐसे तानों को मैं कैसे सह पाऊंगा और ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए। डॉक्टर साहब धीरे धीरे ताली बजा रहे हैं, भाभी जी साथ में बैठे हैं। हम लोग जिस पति के साथ में पत्नी बैठी उसकी समस्या है, ऐसी कविता में बजाय तो घर में झगड़ा। अच्छा चलिए, क्या मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए। तो मैं ये हल्का सा माहौल करने की मैंने कोशिश की कि आप ये माहौल थोड़ा सा हल्का हो जाए। और एक कविता मैं आपको और सुना देता हूँ। मिशन की कविता होंगी मेरे पास में, और कुछ नहीं मिलेगा, एक शब्द भी धन नहीं मिलेगा। कि हाथ में पूजा की थाली। ये जितने लोग मंदिर जा रहे हैं ना, लाइन लगा के, अखबार में खबर छपती है दलितों का मंदिर में जाने पर पिटाई में कम पिटे, ज्यादा पिटने चाहिए थे। दूसरे घर में जाओ वो देहात क्यों नहीं जाते। पिछले दिनों शंकराचार्य ने कह दिया कि दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित। ठीक है, मेरे घर कुछ लोग इकट्ठे होकर के आ गए, शंकराचार्य ने ऐसा कह दिया। मैं वैसे मिठाई का डिब्बा दूं 1000 रुपए, तो दोबारा इस बात को कहे। बाबा साहब की दीवाने कम से कम इसी की मान ले, क्या करोगे मंदिरों में जाके, फिर भी पिट रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं मान। तो मैंने कविता की रचना की उन लोगों के लिए जो लोग मंदिर जा रहे हैं। बात आपको ठीक सी लगा तो समर्थन करना। कि हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। अरे मुझको तो इतना बता दो, इन मंदिरों ने क्या दिया है और पत्थरों को पूजने की क्या जरूरत पड़ गई है। मुझको तो इतना बता दो, इन पत्थरों ने क्या दिया है। हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। बन सुने। हाथ में बांधे कलावा और माथे पर तिलक है। देखा ना, आर्यन से भारत में आए थे, उन्होंने मूल्यवासियों के साथ में युद्ध किया, यहाँ के लोगों को हरा दिया, हमारे खून से अपने जनेऊ को रंगा और फिर विजय तिलक किया और वही धागा फिर हमारे हाथ में बांधा। और पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, ऐत बद्दो बलि राजा ये मैंने तुम बदामी माछल 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 है। जिस प्रकार राजा बलि को धागा बांध करके मैंने गुलाम बनाया, ठीक उसी प्रकार से तुम मेरे गुलाम हो, हिलो मत हिलो मत हिलो मत। हम लोग कह रहे हैं बांध दो पंडित जी लाल धागा और माथे पर तिलक भी लगा दो। हम सब भूल गए कि ये वही रंग है, ये वही धागे हैं तुम्हारे बाप दादों को कत्ल करके उन्होंने किए थे। वहां से कविता उठाता हूँ कि हाथ में बांध
बांधे कलावा और माथे पर तिलक है। ये गुलामों के गुलामों की कहानी सी झलक है। ये तुम्हारे बुजुर्गों के खून से रंग करके धागे, ये विदेशी और लुटेरे आर्यों ने तुमको बांधे हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। मुझको तो इतना बता दो, मंदिरों ने क्या दिया है और पत्थरों को पूजने की क्या जरूरत पड़ गई है। मुझको तो इतना बता दो, पत्थरों ने क्या दिया है हाथ में पूजा की थाली। कि मंदिरों में जा रहे हो, पिट रहे हो जान कर क्यों। मंदिरों में जा रहे हो, पिट रहे हो जान कर क्यों। वो तुम्हें अब पीटते हैं जातियां पहचान करियो। मेरा मन ये कह रहा है उनको ये पैगाम दे दूं, पीटने वालों को जाके मैं कोई इनाम दे दूं। हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। मुझको तो इतना बता दो, मंदिरों ने क्या दिया है हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। जाना था स्कूल तुमको, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सुबह को 2 घंटी बजती हैं, एक स्कूल की एक मंदिर की। स्कूल में जाओगे पढ़ लिख करके अफसर बनोगे, और अगर मंदिरों में जाओगे तो पूरे जीवन भर भिखारी बनोगे, तैयार न करना जाना कहाँ। लेकिन हम फिर भी स्कूल नहीं जा रहे, हमारी दौड़ लगी है मंदिरों की। कि जाना था स्कूल तुमको, तुम तो मंदिर जा रहे हो। लानी थी डिग्रियां तुमको, तुम तो कावड़ ला रहे हो। बुद्ध को पढ़ते नहीं हो, भीम की सुनते नहीं हो। क्योंकि शासक बनोगे दीवार पर लिखते नहीं हो। हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। मुझको तो इतना बता दो, मंदिरों ने क्या दिया है हाथ में पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हो। अगर आपको अच्छी लगे तो ताली यहाँ बजा सकते हैं। इसी कड़ी में मैं सोच रहा हूं कि एक छोटी सी रचना आपको और सुना दूं, ताकि आप लोगों को लगे बात संविधान की यहाँ पर हुई। तो संविधान जब संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर जलाया गया, पता है ना आपको ये घटना? कितने लोगों को पता है जब संविधान जलाया गया? पता है ना? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, FIR हुई, सब कुछ हुआ। तो मेरे मन मस्तिष्क में एक सवाल आया कि कौन से लोग हैं जिनको आज़ादी के 75-72 साल के बाद में संविधान से इतना खतरा है। तो मैंने संविधान पर एक कविता लिखी, देश के अंदर बड़ी वायरल हुई। वो कविता मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को सुना देता हूँ। संविधान क्या कहता है, बस वो थोड़ा सा आप सुने, 1 मिनट के लिए समझ के चलें कि मैं संविधान और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान मन से भी बोला गया, लोगों को पता नहीं है। मैं कभी हिंदुस्तान नहीं बोलता क्योंकि साहित्यिक शब्द नहीं है। हमारे घर में बच्चा होता है तो दादी अलग कहती है कि बेटा होगा तो राहुल नाम रखेंगे, चाचा अलग कहता है कि साहुल रखेंगे, बुआ अलग सोचती है, सब सोचते हैं। सोचो कभी जब ये देश आज़ाद हो रहा होगा तो किसी ने तो सोचा होगा जब आज़ाद मुल्क में हम लोग प्रवेश करेंगे तो देश का नाम क्या रखा जाएगा। तो उस समय सोचा गया था इंडिया दैट इज भारत, पहले ही आपने करना है भारतीय संविधान। तो हिंदुस्तान कोई शब्द नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं के कहे जाने के लिए एक शब्द है, हिंदुस्तान यानी हिंदू का रहने का स्थान, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें हिंदुस्तान कम से कम अम्बेडकरवादियों को नहीं बोलना चाहिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। तब मैं पढ़ता हूँ कविता, छोटी सी आपके लिए पढ़ देता हूँ कि संविधान, कौन लोग हैं संविधान जलाने वाले? कि संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। इस भारत की माटी को हिंदुस्तान बताने वाले हैं, संविधान। ताली बजाओ यहाँ। संविधान जलाने वाले, ये जो हिंदुस्तान बोल रहे ना, बजरंग दल, ये दल, वो दल, जहांगीरपुरी, कभी कुछ कभी कुछ, ये वही लोग हैं जो संविधान में विश्वास नहीं करते। कि संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। इस भारत की माटी को हिंदुस्तान बताने
वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। क्या कहता संविधान? मैंने 70 वर्षों से सबको है राह दिखाई, कि मैंने 70 वर्षों से सबको है राह दिखाई। जब कोई माया ममता इंदिरा है पास में आई, जब कोई माया ममता इंदिरा है पास में आई। ये शोषित पीड़ित मजदूरों की आवाज दबाने वाले हैं, संविधान 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 जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले। और क्या कहता संविधान सुने? मैं भगत सिंह की भाषा, मैं ऊधम का बलिदान, मैं भगत सिंह की भाषा, मैं ऊधम का बलिदान। मैं बुद्ध की ध्यान साधना, मैं भीमराव का ज्ञान, मैं बुद्ध की ध्यान साधना, मैं भीमराव का ज्ञान। ये नाथूराम गौडसे को भगवान बताने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। मैं खरा कबीर के जैसा, मैं महावीर का त्याग, मैं खरा कबीर के जैसा, मैं महावीर का त्याग। 100 के संग एक लड़ा दूं गुरु गोविंद सिंह के बाज, 100 के संग एक लड़ा दूं गुरु गोविंद सिंह के बाज। ये जात पात मजहब पर, ये जात पात मजहब पर सब खून बहाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। अंतिम सुने इसकी कविता की 4 लाइनें, दो लाइनें। मैं समता मैत्री करुणा न्याय से भरा हुआ हूँ, मैं समता मैत्री करुणा न्याय से भरा हुआ हूँ। मैं लोकतंत्र में अब तक मजबूत खड़ा हुआ हूँ, मैं लोकतंत्र में अब तक मजबूत खड़ा हुआ हूँ। ये सुरंग नरक बाली के, ये सुरंग नरक जालों के सब जाल बिछाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। इस भारत की माटी को हिंदुस्तान बताने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। अगले 7-8 मिनट में आपसे पूछूं, 7-8 मिनट में मेरी कोई पॉपुलर कविता हुई थी देश भर में, उस कविता को मैं आपको निवेदित कर देता हूँ, आप लोग सुनने के मूड में हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष मैंने उनमें कुछ 7-8 पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है, तो मैं आपको निवेदित करता हूँ पंक्ति कि कहीं अधिकार की बातें और कहीं सत्कार की बातें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक परम मित्र थे भदंतानंद कौशल्या, आप लोगों ने पढ़ा होगा उनके बारे में। उनके कोटेशन है कि सरकारें अम्बेडकर को भुला देना चाहती है लेकिन लोग नहीं भुलाने देते, लोग गांधी को भुला देना चाहते लेकिन सरकार नहीं भुलाने देती। तो बाबा साहब को लोग क्यों नहीं भुलाने देते और बाबा साहब क्यों नहीं भूले गए आज़ादी के 75 साल के बाद में? आज आप देखेंगे 72 साल के बाद में कि पिछले 10 साल 8 साल 6 साल की अगर हम भारतीय राजनीति की बात कर लें तो उसमें गांधी गायब है, अम्बेडकर फिर राजनीति हो रही है मुल्क के अंदर, गांधी गायब है। कहा 21वीं सदी हमारी है, तो शायद इस लेवल से 21वीं सदी हमारी है। मैं वहां से कविता उठाता हूँ और आपको निवेदित करता हूँ कि कहीं अधिकार की बातें और कहीं सत्कार की बातें, और वहाँ क्या खूब लिखी है भीम ने प्यार की बातें। और यूं ही आसान नहीं पाया मैंने सम्मान जीवन का, कहीं संघर्ष के वो दिन, कहीं संघर्ष की रातें, कहीं संघर्ष के वो दिन और कहीं संघर्ष की रातें, कहीं अधिकार की बातें, कहीं सत्कार की बातें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
18 मार्च 1956 को आगरा में कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो आप नहीं थे, ये वो लोग थे जो बाबा साहब ने 16 लोग जो विदेश में पढ़ने के लिए भेजे थे। आधे से ज़्यादा वहाँ जाकर के बस गए और कुछ लोग आए तो वो टीवी और बीवी में मस्त हो गए। लोग सोच रहे थे कि साथ हमारे लिए, आपके लिए नहीं कहेगी, मेरे लिए नहीं कहेगी बात। तब उस समय पर उस स्थिति में बाबा साहब ने नानाचंद रत्तू को एक बार कंधे पर हाथ रखते हुए कहा अपने पीए को कि नानाचंद रत्तू, मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, मेरे अनुयायियों को आप एक बात बता देना, एक मैसेज कर देना कि अगर वो इस कारवां को यहाँ से आगे ना ले जा सके तो यही छोड़ दें, लेकिन ये किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसको बड़े कष्ट और मुसीबतों से, बड़े विरोध का सामना करते हुए यहाँ तक लाया हूँ। वहाँ से मैंने 2-3 पंक्तियाँ खींचने की कोशिश की कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। याद करिए उस पल को, एक दृश्य अपने मन मस्तिष्क में बनाइए कि जब बाबा साहब के बेटे राजरतन की मौत हुई और माता रमाबाई के पास में उतने पैसे नहीं थे कि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके, बाबा साहब लाचार खड़े थे, उनकी जेब में पैसे नहीं थे। बाबा साहब, माता रमाई ने अपने आंचल फाड़ करके दिया कि जाओ उसको दफन कर दे। अगले ही कल पल बाबा साहब ने अपना ब्रीफकेस उठाया और उनको लंदन जाना था। बाबा साहब के भाई आनंद भाग करके आए, उन्होंने कहा कि भीमा तू कहाँ जा रहा है? बोले मुझे लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना है। बोले तेरे बेटे की मृत्यु हुई है, इसका दाह संस्कार तो ढंग से करवा दे। बोले इसका दाह संस्कार तुम लोग कर देना, अगर मैं आज लंदन नहीं पहुंचा तो देश के 17 करोड़ अछूतों का दाह संस्कार गांधी एंड कंप्लीट कर देगी। मैं एक मैंने वहां से पंक्तियां लेने की कोशिश की कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, और घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है। और जो बात मैंने अभी आपसे कही कि बाबा साहब ने कहा था कि कारवां पीछे नहीं जाना चाहिए, अब तो पीछे ही जा रहा है, तो जान ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आप तमाम लोगों से, मैं देश भर में जाता हूँ, हर जगह बात कहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से आया है यहाँ तक कारवां यारो, इसे जाने ना दो पीछे, इसे आगे ले जाना है, इसे जाने ना दो पीछे, इसे आगे ले जाना है कि बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। 4 पंक्तियां मैंने कभी ऐसी मस्ती में कही थी और मुझे मालूम भी नहीं था उन दिनों की ये पंक्तियां इस पूरी धरती पर इतनी फेमस हो जाएंगी कि राहुल नागपाल को राहुल नागपाल इन पंक्तियों ने बनाया। एक बार मैं और हमारे कवि कुल के बड़े कवि कुमार भाई, हम दोनों रीवा मध्य प्रदेश से कवि सम्मेलन से गुजर वापस आ रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे उन दिनों। तो कुमार भाई ने मुझसे कहा कि राहुल नागपाल यार, बाबा साहब के नाम से कॉलेज है, रोड है, यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा स्टेचू भारत में बाबा साहब की है, उसके बावजूद तुम लोगों की तमन्ना क्या है, रट लगा रखी बाबा साहब क्या चाहते हो? तो मैंने मन मस्तिष्क में सवाल उठा, मैं पंडित जी की सवाल तो सही है, लेकिन मैं जवाब भी ऐसा दूंगा। देखो मैं एक शेर कहता हूँ आपकी ऊर्जा के लिए कि कभी खामोश बैठोगी, कभी कुछ गुनगुनाओगी, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना बुलाओगी। और मेरा आपके साथ एक रिश्ता बन गया है पिछले आधा पौना घंटे में। तो अब कहता हूँ कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं। तब मेरे मन मस्तिष्क में एक सवाल उठा के पंडित जी ने सवाल कर दिया कि और क्या तमन्ना अम्बेडकरवादी। तो मैंने तमन्ना कही, और जब पहली बार मैंने पार्लियामेंट में संसद भवन में बाबा साहब के जन्म दिवस पर पढ़ी तो थावरचंद गहलोत जो मंत्री हुआ करते थे उन दिनों, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि राहुल बहुत अच्छा लिखते हो और मेरे बच्चे बहुत आपकी वीडियो देखते हैं। मैं सर मोदी जी की वजह से झूठ बोल रहे हो, आप भी देखते हैं। आप वीडियो देखना, मेरे साथ पूरा मंत्रिमंडल है, मैं सदन में कविता सुना रहा हूँ संसद भवन में, तो वो कविता मैं आपको 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। बाबा साहब के बेटे बेटियों की क्या तमन्ना कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। क्या तमन्ना बाकी है? ये तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। मैं हरियाणा के करनाल में एक कविता पढ़ रहा था, तो प्रोफेसर साहब है, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अगर राहुल नागपाल जी ने कहा कि बाबा साहब की फोटो नोटों पर आनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो बाबा साहब की फोटो से छपी नोट मुन्नी के कोठों पर लुटाई जाएगी, शीला की जवानी पर लुटाई जाएगी, बाबा साहब का बड़ा अपमान होगा। मैंने कहा साहब सवाल तो आपका ठीक है, लेकिन जवाब भी मैं देता चलूँ साथ साथ। तो मैंने उस समय कहा करनाल में कि अगर ऐसा हुआ कि बाबा साहब के नोटों की छपी फोटो शीला की कोठों पर और मुन्नी के कोठों पर लुटाई जाएगी तो होगा क्या? जब मुन्नी नाचते नाचते थक जाएगी,
वो नीचे बैठेगी, अपने घुंघरू खोलेगी और बाबा साहब की फोटो छपी हुई नोट उठाएगी, तब वो आंखों में आंसू लेकर के तो ये जरूर कहेगी कि हे नारी के मुक्तिदाता, आने में बहुत देर लगा दी, आज के बाद घुंघरू नहीं पाएगी। उसके बाद मम्मी का घुंघरू नहीं पाएगी। हमसे कहा एक सवाल और खड़ा हुआ इस कविता पर, एक आर्टिकल लिख दिया कि हमारे खिलाफ 2 पेज का एक मैगजीन में, एक हिंदी के प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि राहुल जी आपके बारे में लिखा गया। मैं कौन से यार इतना बड़ा प्रोफेसर लग रहा, रोज लिखा कर हमें अच्छी है, कम से कम कोई तो विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि साहब 2000 के नोट तक तो महात्मा गांधी बुक है, समस्या है बाबा साहब की फोटो छपेगी कहाँ? तो मैंने समस्या का समाधान बताया। देखो महात्मा गांधी सिंपल 10वीं LLB थे, बाबा साहब के पास इतनी बड़ी डिग्री थी। तो मैंने कहा छोटा आदमी छोटा नोट, बड़ा आदमी बड़ा नोट। मोदी सरकार 5000 का नोट ले, बाबा साहब की फोटो जाने छापे, समस्या का समाधान। बात करता हम कभी है, हमारे पास हर समस्या का समाधान है। पंक्ति पूरी करता हूँ, सुनिए। कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, और दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है। तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहे बाबा, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है, दीवानों भीम को देनी यही सौगात बाकी है। अंतिम 4 पंक्तियां इसी कविता की पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आधा घंटे के लिए खड़ा था और लगभग 38 मिनट हो चुके हैं। 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और उसमें वोट का राइट सब लोगों को दिया, तो बाबा साहब को मालूम था कि इस मुल्क के अंदर मेरे लोगों का बड़ा अपमान हुआ है, मैं ऐसा इंतजाम करके जाऊंगा कि हर साल तुम्हारे पैर छूने के लिए कोई ना कोई सामंतवादी मनुवादी आएगा। MP का चुनाव होता, कोई आता है ना चाचा वोट मुझे देना, पैर नहीं छूता है, आता है ना। अगले साल MLA का होता है, फिर भी आता है चाचा वोट मुझे देना। प्रधानी का होता है, फिर भी आता है। काउंसलर का होता है, फिर भी आता है। बीच में कोई मर जाता है, उपचुनाव होता है, तब भी कोई ना कोई आता है ना। ये इंतजाम बाबा साहब करके गए। साहब बदबू आती थी, हमें तो बस्तियों से दूर से निकल जाते थे लोग, हमारे पैर छूने की बात छोड़ दी। तब मैंने पंक्तियां कहने की कोशिश कही कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? मानव साहब कांसीराम कहते थे कि मैं रानी की, बाबा साहब कहते थे कि मैं रानी की कोख का ऐसा ऑपरेशन कर चला हूँ कि वहाँ राजकुमार पैदा नहीं होंगे, राजा पैदा नहीं होंगे, वहाँ भी वोटर पैदा होंगे, यहाँ भी वोटर पैदा होंगे। अब राजकुमार और राजा मत पेटी से पैदा होंगे। मैंने, हमारे मित्र डॉक्टर हैं, रिटायर हो गए, आपकी तरह डॉक्टर थे वो भी, उसमें थे जनरल में थे डॉक्टर सुरेश चौधरी। एक बार मैं उनसे पूछने लगा, मैं डॉक्टर साहब आप कितने लोगों का ऑपरेशन कर सकते हैं एक दिन में? बोले 4-6 इमरजेंसी 10। बाबा साहब तो बहुत बड़े डॉक्टर थे, एक दिन में हजारों रानी की कोख का ऑपरेशन करते हैं। इतना बड़ा डॉक्टर दुनिया में पैदा नहीं करता। बहुत टाइम देते हैं बाबा साहब को, क्या कहते हैं राजकुमार पैदा हुए, मगर ना बेटा तो वहाँ भी गधा पैदा हुए, यहाँ भी गधा पैदा हुए। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बाबा भीम की कलम से ये कमाल हो गया, और यहाँ राजा था जो कल तक वही कंगाल हो गया, और नहीं जन्मेंगे अब राजा यहाँ रानी की कोख से, कि राहुल वोट का तेरी उन्हें मलाल हो गया, कि राहुल वोट का ते बजा लो है, राहुल वोट का तेरी उन्हें मलाल हो गया, राहुल वोट का तेरी उन्हें मलाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सबको के साथ सुना। और मैं बहुत बहुत तुम्हें आपके सारे स्टाफ को बधाई देता हूँ जिन लोगों ने दूसरा प्रोग्राम डिजाइन किया, जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। पंथ हॉस्पिटल की पूरी SC/ST डॉक्टर्स, OBC डॉक्टर्स, जो अम्बेडकर वाली डॉक्टर्स, उनको चाहे नर्सेस हैं चाहे डॉक्टर्स हैं, तमाम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बोलेनाथ।